हम लोग को स्टार्ट करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। हाय सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से ही सीख रहे हैं, तो जो कोई नया रहेगा कोई टेंशन मत लो। बेसिक से ही सीख रहे हैं हम लोग। नॉर्मल एंड छोटा छोटा चीज है। स्टिल हम लोग ने बुक कीपिंग किया है, वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो पहला क्वेश्चन को देख लो आप लोग। Do the accounting equation for the following transaction. Nima started business with cash, deposited cash into the Bank of India. Additional capital brought by Nima purchased goods from Verma worth rupees 10,000, sold goods to Karma rupees 7,000, paid carriage, received interest. Okay, so illustration number 4. प्रोफार्मा हम लोग कॉपी कर लेते हैं, टाइम से हो जाएगा अपना उतना। लास्ट लेक्चर में हमने नया कंसेप्ट सीखा था, डेप्रिसिएशन। क्या बोला था डेप्रिसिएशन के बारे में? डेप्रिसिएशन मींस नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। व्हिच एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स। ओके, जो फिक्स एसेट्स हम लोग यूज करते हैं, यूज करने की वजह से जो उसका वैल्यू कम होता है, उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन सारे फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है एक्सेप्ट वन। क्या है वो? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। यस, लैंड। वेरी गुड। सो लैंड ये एक ऐसा एसेट्स है जिसका वैल्यू एवरी ईयर क्या होता है? बढ़ते जाता है। लैंड ये एक ऐसा एसेट्स है, इसको आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना उसका वैल्यू बढ़ेगा। बट कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, इसको आप जितना यूज करोगे उतना उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इसलिए फिक्स एसेट जो है लैंड को छोड़ के अगर आप उसको यूज करते हो तो उनका वैल्यू क्या होता है? कम होता है। जो वैल्यू कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओनर का नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ। ओनर का नाम दिया है, देखो, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किसने बिजनेस स्टार्ट किया? नीमा ने। तो ओनर कौन है? नीमा। तो यहाँ पे क्या लिखने का? इन द बुक्स ऑफ नीमा। तो सिद्धार्थ या फिर और कोई नए बच्चे हैं जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है, सुन के लो। हम लोग जो कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि आपका एसेट जो है इट इज इक्वल टू व्हाट? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स मतलब क्या? तो आपका प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में आपके ओनरशिप का है उसे एसेट्स बोलते हैं हम लोग। लायबिलिटीज मींस व्हाट? कर्जा। ऐसा कोई अमाउंट जो आपको पेड करने का बाकी है, कर्जा है, लायबिलिटीज। प्लस कैपिटल। कैपिटल मींस व्हाट? इन्वेस्टमेंट। आपने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कैपिटल। सो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि आपका एसेट जो है उसका टोटल कैसा रहेगा? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसका टोटल कैसा रहेगा? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी आप आपके लायबिलिटीज और कैपिटल को ऐड करते हो तो उनका टोटल और एसेट्स का टोटल सेम रहेगा।
कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और प्रैक्टिकली हम इसको सेम आता या नहीं आता उसको वेरीफाई करते जाते हैं। तो कैसा करने का देखो, सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शन दिया है, देखो नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। ये ट्रांजैक्शन है। नीमा ने 60,000 रुपीज लेकर बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। मतलब 60,000 बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो मुझे बताओ, अगर नीमा ने 60,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो बोलो बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? यस, बिजनेस में पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है मतलब कैश। कैश क्या होता है बिजनेस में? अजीत रॉन्ग आंसर दिया बेटा आपने। नीमा ने 60,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। सो पैसा बोला तो कैश। कैश क्या होता है? कैश क्या होता है बिजनेस में? कैश होता है बिजनेस में एसेट्स। यस, कैश क्या होता है बिजनेस में? एसेट्स। तो अगर एसेट्स बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? एसेट्स बिजनेस में आ रहा है तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? ₹60,000 कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया। मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान दो, हम लोग को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो नीमा 60,000 रुपीज कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश मीन्स अवर एसेट्स, एसेट्स बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब आपका एसेट्स बढ़ेगा। मतलब आपका एसेट्स बढ़ेगा। कितना रुपीज से बढ़ेगा? 60,000 से। कितना रुपीज से बढ़ेगा? 60,000 से। ओके, एसेट्स बढ़ गया। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि 60,000 रुपीज नीमा ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे क्या बोला जाता है? ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यस, वेरी गुड, उसे बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग हमने देखा था, एनी अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। कोई भी बिजनेसमैन जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। सो नीमा ने 60,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब बिजनेस में कैपिटल आ रहा है। कैपिटल आ रहा है तो हम उसको भी क्या बोलेंगे? प्लस 60,000। कैपिटल आ रहा है मतलब कैपिटल बढ़ेगा, सो प्लस 60,000। लाइबिलिटीज का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो लाइबिलिटीज के लिए क्या बोला जाएगा? नील। वेरी गुड अनन्या, क्या बोला जाएगा लाइबिलिटीज को? नील। तो अभी टोटल करो, एसेट्स का टोटल 60,000, लाइबिलिटीज का टोटल नील, कैपिटल का टोटल 60,000। क्रॉस वेरीफाई करो, टैली हो रहा है क्या चेक करो। 60,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 60,000, ये साइड का टोटल और ये टोटल सेम आना चाहिए। आ रहा है क्या? देखो आ रहा है ना टैली, हो रहा है ना टैली, इसका मतलब अपना आंसर राइट है। तो दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑलवेज एसेट्स का टोटल जो है वो टोटल मैच होगा सेम किसके साथ? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ। चलो, वेरी गुड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन खत्म। सेकेंड ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। डिपॉजिटेड कैश into Bank of India ₹2,000।
क्या किया देखो, हमने हमारे बिजनेस से पैसा लिया, हमारे बिजनेस से कैश लिया और बैंक में जाके डिपॉजिट किया। तो मुझे बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस से कैश लिया 2000 रुपीज और हमने जाके बैंक में डिपॉजिट किया, तो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? यस, वेरी गुड, बिजनेस से कैश जा रहा है। कैश जा रहा है मतलब एसेट्स जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब एसेट्स जा रहा है ना। अभी एसेट्स जा रहा है बोला तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? एसेट्स अगर जा रहा है इसका मतलब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? यस, एसेट जा रहा है मतलब एसेट्स का वैल्यू कम होगा। so, कम होगा बोला तो क्या? -2000। कम होगा मीन्स व्हाट? -2000। कैसा कम हो गया सर? वेरी सिंपल, 2000 रुपीज बिजनेस से कैश लिया, बैंक में जाके डिपॉजिट किया, बिजनेस से पैसा जा रहा है, पैसा मतलब कैश, कैश जा रहा है मतलब एसेट्स जा रहा है, एसेट्स जा रहा है तो एसेट्स का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, -2000। कम हो गया वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ पैसा कहां पे डिपॉजिट किया है? पैसा कहां पे डिपॉजिट किया है? बैंक में। अफकोर्स कुछ नहीं बोला है, मतलब किसका बैंक में डिपॉजिट किया रहेगा? बिजनेसमैन का बैंक में या बिजनेस के बैंक में? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, किसका बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जाएगा? बिजनेसमैन के बैंक में या बिजनेस के बैंक में? Yes, very good. Of course, if question is silent, then we will assume that amount is deposited into the account of business. Into the account of business. Business के account में deposit होगा, not businessman. अद्वैत, okay? बिजनेसमैन के अकाउंट में नहीं, बिजनेस के अकाउंट में। Of course, देखो मैं अगर अपना बिजनेस चालू कर रहा हूं तो मुझे बैंक में भी तो पैसा रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं सामने वाले को चेक दे रहा हूं या सामने वाले को ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं तो बैंक में पैसा होना क्या है? जरूरी है। तो कुछ नहीं बोला मतलब मैंने क्या किया? अपने बिजनेस के बैंक में पैसा जमा किया। अच्छा आपको ये तो मालूम रहेगा बिजनेस का जो बैंक में अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? बताया था मैंने आपको। यस सूरज, वेरी गुड। बिजनेस का जो बैंक में अकाउंट होता है उस अकाउंट को करंट अकाउंट बोलते हैं। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। बाकी भी बैंक में अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, वो बिजनेसमैन के अकाउंट होते हैं। वो किसके अकाउंट होते हैं? बिजनेसमैन के अकाउंट होते हैं। पर जो बिजनेस का अकाउंट बैंक में होता है उसे बोला जाता है करंट अकाउंट। तो अभी एक लॉजिक क्या है समझ के लो, लॉजिक क्या है समझ के लो। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस से एसेट्स जा रहा है, एसेट्स कम होगा। बट किधर डिपॉजिट किया? बिजनेस के बैंक अकाउंट में। किधर डिपॉजिट किया? बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो मुझे बताओ बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है या जा रहा है? हमने कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, और बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? बिजनेस के बैंक अकाउंट में कैश आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? कैश को क्या बोलते हैं हम लोग? यस, वेरी गुड नंदिनी, कैश को क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट्स। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में एसेट्स आ रहा है, तो वेरी सिंपल, एसेट्स बिजनेस में आने दो या एसेट्स बिजनेस के बैंक अकाउंट में आने दो, एसेट्स आ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा?
एसेट्स आ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? एसेट्स आ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ेगा। सो बढ़ेगा बोलो तो क्या? प्लस 2000 बढ़ेगा मीन्स व्हाट? प्लस 2000। तो वेरी सिंपल, देखो बिजनेस से पैसा जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है। इन शॉर्ट व्हाट? बिजनेस से कैश जा रहा है और बिजनेस के बैंक में पैसा आ रहा है, मतलब सेम टाइम पे एसेट्स कम भी हो रहा है और सेम टाइम में एसेट्स बढ़ भी रहा है। मुझे बताओ क्या इसका इफेक्ट लाइबिलिटीज पे हो रहा है क्या? इसका कोई भी इफेक्ट लाइबिलिटीज पे हो रहा है क्या? नहीं, हमारा लाइबिलिटी का इससे कुछ लेना देना नहीं। कैपिटल पे इफेक्ट हो रहा है क्या? कैपिटल पे इफेक्ट कब होता है? जब आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या फिर आप बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हो फॉर पर्सनल यूज, या फिर एक्सपेंसेस हो रहा है या फिर इनकम हो रहा है, तो कैपिटल पे इफेक्ट होगा। पर यहाँ पे ना ही इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे ना ही इनकम है, ना ही एक्सपेंसेस है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कैपिटल का वैल्यू नील। कैपिटल का वैल्यू नील। टोटल करो, यहाँ पे 60,000 ही आएगा। कैसा? 60,000 माइनस 2,000 58,000 प्लस 2,000 60,000, बराबर है। तो वैल्यू 60,000 ही आएगा। लाइबिलिटी स्टिल कुछ भी नहीं, नील। कैपिटल देखो पहला 60,000 था, कैपिटल पहला 60,000 था, अभी जीरो। सो 60,000 प्लस जीरो, 60,000 प्लस जीरो 60,000। देखो टैली हो रहा है क्या? एसेट्स का टोटल 60,000, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू 60,000। हो रहा है क्या टैली? यस, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 में। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या बोलता है देखो, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा। द वर्ड एडिशनल मींस व्हाट? एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा। एडिशनल बोला तो क्या? एडिशनल मींस न्यू। एडिशनल का मतलब क्या होता है? न्यू। तो नीमा ने एडिशनल कैपिटल लाया, नया कैपिटल। अभी इसका मतलब क्या है समझ करो। सपोज हम लोग नीमा है, हम लोग क्या है, सपोज नीमा है, हमने एक आधा बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करते वक्त कितना रुपीस इन्वेस्ट किया? 60,000। सो दैट इज अवर नॉर्मल कैपिटल। दैट इज व्हाट? दैट इज अवर नॉर्मल कैपिटल। बट जब हमने बिजनेस शुरू किया तो शुरू करने के बाद हमको लगा कि और भी पैसे का जरूरत है। शुरू करने के बाद हमको लगा कि और भी पैसे का जरूरत है, तो हमने और 7,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सो दैट इज ऑल्सो कैपिटल, बट विच कैपिटल? एडिशनल कैपिटल। विच कैपिटल? एडिशनल कैपिटल, नया कैपिटल। सो हमने एडिशनल कैपिटल लाया, कितना लाया? 7,000। अभी एडिशनल कैपिटल लाया मतलब क्या लाया रहेगा? हमने एडिशनल कैपिटल लाया मतलब क्या लाया रहेगा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड श्रावणी। एडिशनल कैपिटल लाया मतलब क्या लाया? कैश लाया ना। और 7,000 रुपीज का जरूरत था तो हमने और 7,000 रुपीज कैश लाया। कैश बोला तो एसेट्स, ब्रॉड बोला तो लाया। अभी कैश यानी कि एसेट्स बिजनेस में लाया है। तो मुझे बताओ एसेट्स बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा?
आ रहा है तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? आ रहा है तो मेरा एसेट्स क्या होगा? बढ़ेगा। आ रहा है तो मेरा एसेट्स क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, चलो तो मेरा एसेट्स हो गया +7,000, एसेट्स क्या हुआ? +7,000। अच्छा, मैंने क्या लाया बोलो? 7,000 कैश इन्वेस्ट किया, एडिशनल कैपिटल लाया। कैपिटल लाया मतलब क्या बढ़ेगा? कैपिटल लाया मतलब क्या बढ़ेगा? कैपिटल लाया मतलब क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल लाया मतलब क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। तो बढ़ गया कैपिटल +7,000। हाँ, बट मेरे लाइबिलिटीज पे उसका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। लाइबिलिटी कब चेंज होता है? जब हमने लोन लिया, उधारी पे गुड्स परचेज किया, तो लाइबिलिटीज चेंज होगा, कर्जा चेंज होगा। बट अभी यहाँ पे लाइबिलिटीज का कुछ भी लेना देना नहीं है। कैश लाया, एसेट्स आया, एसेट्स बढ़ेगा। इन्वेस्ट किया बिजनेस में यानी कैपिटल है, कैपिटल बढ़ेगा। लाइबिलिटी का कुछ भी लेना देना नहीं। टोटल करो, 60 + 7,000, 67,000। लाइबिलिटी स्टिल नील है, कैपिटल 60 + 7, 67,000। देखो टैली हो रहा है क्या? टैली हो रहा है क्या? देखो, टैली मींस व्हाट? एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के टोटल के साथ सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो दैट इज टैली। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। फोर्थ क्या बोला? देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। वर्मा से हमने गुड्स परचेज किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को आज सीखना है, बराबर ध्यान दो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी ध्यान दो, कैसा फाइंड आउट करने का वो ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? तो वेरी सिंपल, मुझे एक बताओ, एक नॉर्मल चीज मैं आपको पूछ रहा हूं, ध्यान दो हर्ष। कैसे फाइंड आउट करने का? आपको बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000, तो ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट, कैसे फाइंड आउट करने का? एक सिंपल एग्जांपल लो। जब आप दुकान में कोई सामान परचेस करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको परचेस करना है शुगर, आप गए शॉप में और शॉपकीपर को बोला मुझे 5 kg शुगर चाहिए। वो बोला ठीक है, 5 kg का कितना होगा? ₹200। आपने क्या किया? सामने वाले को ₹200 दिया। शॉपकीपर क्या करेगा? जाएगा, शुगर लेगा, 5 kg का मेजरमेंट करेगा, पैक करके वो आपको पास आपके हाथ में दे देगा, बराबर है? बट इसमें क्या हुआ था बोलो? इसमें आपने सामने वाले को ₹200 दिया, उसने आपको शुगर दिया। कैश ट्रांजैक्शन, क्या बोलते हैं इसको? कैश ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ अभी बराबर ध्यान दो, एंड 97 हम लोग यहाँ पे है। 97 में से एक दो ऐसा लोग रहेगा जिसने कुछ ना कुछ उधारी पे खरीदा रहेगा, बराबर है?
तो अभी मुझे बताओ कि अगर आपको क्रेडिट में शुगर खरीदना है और आप शॉपकीपर के पास गए और बोला अंकल हमको 5 kg शुगर दो, बट पैसा अभी नहीं है, पैसा मैं अगले महीने में देगा, मम्मी ने बोला है। क्या बोल रहे हो शॉपकीपर को? 5 kg शुगर मुझे चाहिए बट पैसा अभी मेरे पास नहीं है, मम्मी ने बोला कि पैसा नेक्स्ट मंथ में देंगे। क्या करेगा आपका शॉपकीपर? नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछा, शॉपकीपर क्या करेगा, कैश है या क्रेडिट में नहीं पूछा। ट्रांजैक्शन क्रेडिट ही है, उधारी पे ही है, बट शॉपकीपर क्या करेगा? यस, वेरी गुड महिमा। शॉपकीपर सबसे पहला क्या करेगा? सबसे पहला अपना एक डायरी निकालेगा, जिस डायरी में, जिस बुक में सारे उधारी वाले लोगों का नाम होता है, वो डायरी निकालेगा और डायरी में आपका नाम लिखेगा, आपका नाम नोट करेगा, आज का डेट लिखेगा, क्या खरीदा है वो लिखेगा, और उसका अमाउंट लिखेगा, और उसका अमाउंट लिखेगा। पहले और सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, समझा क्या? पहले और सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, समझा क्या? कैश ट्रांजैक्शन में आप गए, पैसा दिया, शुगर लिया, वहां पे उसने आपका नाम लिखा क्या डायरी में? वहां पे उसने आपका नाम डायरी में लिखा क्या? लिखा क्या डायरी में नाम? नहीं ना। अरे काई को लिखेगा? क्या बहुत बड़े सुपरस्टार हो क्या आप लोग? क्या बहुत बड़े बाबा रणछोड़ दास हो क्या आप लोग कि आपका नाम डायरी में लिखा तो मेरा सेल बढ़ेगा, मेरे को पैसा आएगा करके? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आपसे पैसा आया, आपको शुगर दिया, बात खत्म, तुम्हारा मेरा लेना देना खत्म, हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं। पैसा मिला, शुगर दिया, ट्रांजैक्शन क्लोज। बट जब उधारी में शुगर खरीदने जाते हो तो जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होगा। क्या बोला, समझ में आ रहा है? जब क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होता है तो जब तक आप पैसा नहीं देते हो तब तक ट्रांजैक्शंस खत्म नहीं होता। इसलिए शॉपकीपर आपका नाम डायरी में, अपने बुक में नोट करता है, रिकॉर्ड करता है। फर्क समझा सबको? यस और नो? तो अगर अभी हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश है और कौन सा क्रेडिट है, तो ध्यान में रखने का, जिस किसी ट्रांजैक्शन में, जिस किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया रहेगा, जिस किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया रहेगा और कैश के बारे में बोला नहीं रहेगा, उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। क्या बोला मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो बराबर से। जिस ट्रांजैक्शन में किसी भी पर्सन का नाम दिया रहेगा और कैश के बारे में बोला नहीं रहेगा तो उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जरा अभी अपने ट्रांजैक्शन में देखो, पर्सन का नाम दिया है क्या? हमारे इस ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है क्या? यस, पर्सन का नाम नंदिनी दिया है ना, पर्सन का नाम। ये क्या मिस्टर वर्मा, ये वर्मा एलियन थोड़ी है, वर्मा पर्सन ही है ना। तो पर्सन का नाम दिया है मिस्टर वर्मा। ओके, अभी मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ कि इस ट्रांजैक्शन में कैश के बारे में कुछ बोला है क्या? इस ट्रांजैक्शन में कैश के बारे में कुछ बोला है क्या? कैश के बारे में बोला है क्या? मयूर नहीं बोला है।
कैश के बारे में बोला नहीं है। अच्छा, जो लोग बोलते हैं सर बोला है, मतलब बोलोगे ना इसको कैश समझते हैं। 10,000 दिस इज नॉट अ कैश। 10,000 ये कैश नहीं है, 10,000 अमाउंट है। कैश के बारे में कैसा बोला रहेगा मालूम है? इस तरह से, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ रुपीज 10,000 ऑन कैश। अभी यहां पे कैश के बारे में बोला है, देखो यहां पे कैश के बारे में बोला है, देखो समझ आ गया सबको? यहां पे कैश के बारे में बोला है, देखो ऑन कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। यहां पे बोला है ऑन कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। ऑन चेक बोला रहेगा, वो भी कैश ट्रांजैक्शन हो गया। बट ऊपर देखो ऐसा कुछ कैश के बारे में बोला है क्या? ऊपर देखो ऐसा कुछ कैश के बारे में बोला है क्या? नहीं बोला है। वो 10,000 वो अमाउंट है, वो तो हर ट्रांजैक्शन में रहने वाला है, वो हर ट्रांजैक्शन में रहेगा, दैट इज ओनली अमाउंट। बट वहां पे कैश के बारे में बोला नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। तो कब बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन? वेरी सिंपल, व्हेन नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ कैश इज नॉट गिवन, देन इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है, तो उसे बोला जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाएगा उसको? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। याद रहेगा कि सबको? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। नंबर वन, when name of the person is given, the name of the person is given, and number two, information of cash is not given, then it is credit transaction. Simple logic. When name of the person is given and information of cash is not given, then it is credit transaction. Okay, अभी मुझे बताओ, goods purchased worth rupees 5,000 or worth rupees 2,000, cash transaction या credit transaction? Cash transaction या credit transaction? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? अनीश, शायद फर्स्ट टाइम तो गलत हो गया, ये लास्ट टाइम होना चाहिए अनीश। दिस इज कैश ट्रांजैक्शन, ये कैश ट्रांजैक्शन है। व्हाई कैश ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन तब बोलेंगे जब नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन। अनीश समझा गया? पर्सन का नाम दिया है क्या? देखो यहाँ पे पर्सन का नाम दिया है क्या? नेम इज नॉट गिवन, नेम इज नॉट गिवन, देन इट इज कैश ट्रांजैक्शन। आपने पर्सन का नाम रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब पर्सन आपको पैसा लेके गया, तभी तो आपने नाम नहीं लिखा ना। सो इट इज कैश ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाएगा इसको? कैश ट्रांजैक्शन। समझा सबको? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, एक पर्सन का नाम रहना चाहिए एंड दूसरा कैश के बारे में बोला नहीं रहना चाहिए। गुड्स परचेस वर्थ रुपीज 2,000, क्या बोला? वर्थ रुपीज 2,000 पेड विद कैश इज नॉट मेंशन, तो रहने दो ना, क्या कर जरूरत है? कैश इज नॉट मेंशन बट नेम ऑफ द पर्सन इज आल्सो नॉट गिवन ना, नेम ऑफ द पर्सन भी तो दिया नहीं है, इसलिए कैश ट्रांजैक्शन। क्योंकि हमने अभी एग्जांपल लिया, आपका शॉपकीपर आपका नाम कब लिखता है, कब नोट डाउन करता है?
जब आप उधारी पे खरीदते हो तब ना, आप कैश में खरीदोगे तो काय को आपका नाम नोट डाउन करेगा। समझा सबको? सो दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। चलो नेक्स्ट, अभी बराबर ध्यान दो, बराबर ध्यान दो। मशीनरी परचेस्ड worth rupees 50,000 from Crompton Company. Cash transaction or credit transaction? Cash transaction or credit transaction? Okay, सूरज को लग रहा है कैश ट्रांजैक्शन, श्रीलक्ष्मी को लग रहा है कैश ट्रांजैक्शन, अनन्या को लग रहा है कैश ट्रांजैक्शन, श्रेया कैश ट्रांजैक्शन, बाकी सबको क्रेडिट। नाउ सूरज, व्हाई इट इज कैश ट्रांजैक्शन? सूरज, व्हाई इट इज कैश ट्रांजैक्शन? यस सिद्धार्थ, बट जिनका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा, जिसने खरीदा उसका नाम नहीं है। जिसने खरीदा बोला तो किसने? हमने ही तो खरीदा। पर्सन का नाम है ना यहाँ पे। हाँ, मेरे को मालूम था आप गड़बड़ करोगे। पर्सन का नाम ये देखो यहाँ पे दिया है, क्रॉम्पटन कंपनी। क्या गया? कंपनी है ना वो। कंपनी का नाम बोला तो कंपनी भी तो पर्सन ही हो गया, पर उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो आपको बोला मशीनरी परचेस वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम क्रॉम्पटन कंपनी। नेम ऑफ द कंपनी इज गिवन, सो नेम ऑफ द कंपनी इज आल्सो कॉल्ड एज पर्सन। आपको ऑर्गेनाइजेशन का डाउट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया रहेगा। यस राज, बोलो ना, क्या डाउट है? बट सर ऑन क्रेडिट में परचेस किया ऐसा भी लिखा रहता है ना? नहीं 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 नहीं, क्रेडिट में परचेस किया है तो पर्सन का नाम आपको दिया ही जाएगा। तो कैसे बोला जाएगा मालूम है? गुड्स मशीनरी परचेस worth rupees 50,000 from Crompton Company on credit, on credit, ऐसे बोला जाएगा राज। समझ में आ रहा है? तो क्या है ना, पर्सन का नाम क्रेडिट बोलो तो आना ही चाहिए। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्रॉम्पटन की जगह पे ना कोई भी नाम आएगा। क्रॉम्पटन बोला, रिलायंस कंपनी बोला जाएगा, हेरम कोचिंग क्लासेस इज ऑल्सो पर्सन। आपको बोला मशीनरी परचेस वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम हेरम कोचिंग क्लासेस। यस, हेरम कोचिंग क्लासेस पर्सन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन। कैश के बारे में कुछ बोला है क्या? देखो, कैश के बारे में बोला है क्या? देखो, नहीं बोला है। दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलो अभी बराबर था लास्ट वाला। बेंचेस परचेस्ड वर्थ रुपीज 5,000 फ्रॉम हेरम कोचिंग क्लासेस हेरम कोचिंग क्लासेस ऑन कैश। अभी बोलो शाणे लोग, अभी बोलो। ट्रांजैक्शन लिखा नहीं, आंसर फटक से चालू। क्रेडिट, हाँ, कौन सा ट्रांजैक्शन है ये? कैश ट्रांजैक्शन। नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, हेरम कोचिंग क्लासेस, बट कैश का इंफॉर्मेशन भी दिया है। और जब आपको कैश का इंफॉर्मेशन दिया है देन इट इज कैश ट्रांजैक्शन, देन इट इज व्हाट? कैश ट्रांजैक्शन। फंडा समझा सबको? यस और नो?
मैं आपके रेफरेंस के लिए एग्जांपल्स रखता हूं। ओके, अपने एग्जांपल में यस, क्या हुआ, किसी को डाउट? कुछ डाउट है किसी को? ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। बोलो अभी अपना ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्थ वर्मा वर्थ ₹10,000। चलो फटाफट फटाफट, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Yes, credit transaction. Why? Because name of the person is given and information of cash is not given. मुझे बताओ, गुड्स परचेज किया, गुड्स बोला तो क्या होता है? गुड्स बोला तो क्या होता है? गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स मीन्स अवर एसेट्स। तो गुड्स परचेज किया मतलब एसेट्स परचेज किया। परचेज किया बोला तो एसेट्स आ रहा है या जा रहा है? परचेज किया मीन्स एसेट्स आ रहा है या जा रहा है? गुड्स परचेज किया है मतलब एसेट्स परचेज किया है। एसेट्स परचेज किया मतलब एसेट्स आ रहा है या जा रहा है? एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? एसेट्स आ रहा है मतलब एसेट्स बढ़े कम होगा? एसेट्स आ रहा है मतलब एसेट्स क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो एसेट्स बढ़ गया, तो एसेट्स क्या हो गया, देखो एसेट्स बढ़ गया +10,000। ओके, चलो मुझे बताओ, एसेट्स हमने यानी गुड्स हमने कैसे परचेज किया है? क्रेडिट पे, उधारी पे गुड्स वर्मा से हमने परचेज किया। इसका मतलब आज नहीं तो कल हमको वर्मा को पैसा देना पड़ेगा। आज हमने वर्मा से उधारी पे गुड्स परचेज किया, क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, इसका मतलब आज नहीं तो कल हमको वर्मा को पैसा देना पड़ेगा। तो वर्मा को पैसा देना पड़ेगा मतलब हमारे लिए वो क्या रहेगा? आज नहीं तो कल वर्मा को पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे लिए वो क्या रहेगा? यस, हमारे लिए वो क्या रहेगा? लाइबिलिटीज। क्या रहेगा हमारे लिए वो? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बोला तो कर्जा ना। तो आज नहीं तो कल हमको सामने वाले को पैसा देना है, सो हमारे लिए वो लाइबिलिटीज है। तो हमारा लाइबिलिटीज बढ़ेगा या कम होगा? हमारा लाइबिलिटीज बढ़ेगा या कम होगा? यस, हमारा लाइबिलिटीज बढ़ेगा। कितना रुपीज से बढ़ेगा? 10,000 से। हाँ, इसका इफेक्ट कैपिटल पे कुछ भी नहीं होगा। सो कैपिटल का वैल्यू नील। सो जब हम टोटल करेंगे तो 67,000 प्लस 10,000 77,000, 0 प्लस 10,000 10,000, 67,000 प्लस 0 67,000। देखो टैली हो रहा है क्या? ये हो रहा है ना?
चलो अभी ध्यान दो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, sold goods to Karma rupees 7,000. ये दे अन्ना। सोल्ड गुड्स टू कर्मा रुपीज 7,000। चलो बोलो फटाफट, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Now why it is credit transaction? It's a cash transaction. So why it is cash transaction? And if it is credit transaction, then why it is credit transaction? सर गुड बेच के उसने कैश बढ़ाया अपना। कैश बढ़ाया? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कुछ लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन बोला, सो व्हाई इट इज कैश ट्रांजैक्शन? कुछ लोगों ने बोला ना कैश ट्रांजैक्शन, देन व्हाई इट इज कैश ट्रांजैक्शन? बोलो। इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या है ये? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन? नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन कर्मा, and information of cash is not given. Name of the person is given and information of cash is not given, so it is credit transaction. तो मुझे बताओ, गुड्स सेल किया मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है? गुड्स सेल किया मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है? गुड्स सेल किया मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है? यस, गुड्स जा रहा है। गुड्स अपना एसेट्स है ना? गुड्स क्या है? अपना एसेट्स है। तो मुझे बताओ, एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? यस, एसेट्स कम होगा। व्हाई? एसेट्स आर गोइंग आउट, सो एसेट्स कम होगा। सो कम होगा तो हम लोग बोल सकते हैं -7,000। पर कैसे सेल किया हमने? कैसे सेल किया हमने? कैश में या क्रेडिट में? कैसे सेल किया हमने? कैश में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। वाई क्रेडिट? समझा ना सबको? पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है। पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट। दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट। तो मुझे बताओ कि आज हमने कर्मा को उधारी पे गुड्स बेचा है, इसका मतलब कल जाके हमको कर्मा से पैसा लेने का है। द अमाउंट इज रिसीवेबल, सो वो हमारे लिए क्या रहेगा? द अमाउंट इज रिसीवेबल, सो वो हमारे लिए क्या रहेगा? द अमाउंट इज रिसीवेबल, वो हमारे लिए क्या रहेगा? यस राज, वेरी गुड। आज नहीं तो कल अगर हमको पैसा मिलने वाला है, सो हमारा
एसेट्स रहेगा। डेटर बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं हम उसको? डेटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डेटर्स। ध्यान में रखो, अगेन वेरी सिंपल, आज नहीं तो कल हमको पैसा देने का है, दैट इज अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल बोला तो अपना लाइबिलिटीज, और आज नहीं तो कल पैसा हमको मिलने वाला है, सो दैट इज अमाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल बोला तो हमारा क्या रहेगा? एसेट्स। रिसीवेबल बोला तो हमारे लिए क्या रहेगा? एसेट्स। रिसीवेबल बोला तो हमारे लिए क्या रहेगा? एसेट्स। तो मुझे बताओ, आज हमने कर्मा को गुड्स उधारी पे बेचा है, आज नहीं तो कल कर्मा से हमको 7,000 रुपए मिलने वाला है, तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? मेरा एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? यस, मेरा एसेट्स क्या होगा? मेरा एसेट्स बढ़ेगा। क्या? मेरा लाइबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, मेरा कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। टोटल करो कितना आएगा? 70,000, 77,000 माइनस 7,000 प्लस 7,000, 77,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 0, 10,000, 67,000 प्लस 0, 67,000। कुछ डाउट है क्या? देखो, समझो, एकदम सिंपल है। देखो, डेटर और क्रेडिटर का मतलब बराबर समझ के लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो, ट्रांजैक्शन नंबर 6, आखिरी दो ट्रांजैक्शन वेरी सिंपल। क्या है? देखो, पेड कैरेज ₹5,000, कैरेज पेड किया, बोलो पैसा आ रहा है या जा रहा है? कैरेज पेड किया, पैसा आ रहा है या जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश अपना एसेट्स होता है, और एसेट्स जा रहा है, एसेट्स जा रहा है, मतलब एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? एसेट्स क्या होगा? कम होगा। कैश जा रहा है हमारे पास से, एसेट्स हमारा कम हो जाएगा। ओके, बट कैरेज बोला तो क्या? एक्सपेंसेस ना। कैरेज बोला तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कैरेज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दैट इज अवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है तो उसका इफेक्ट कहां पे होगा? एक्सपेंसेस है तो उसका इफेक्ट कहां पे होगा? यस, वेरी गुड, उसका इफेक्ट कहां पे होगा? कैपिटल पे। कहां पे होगा उसका इफेक्ट? कैपिटल पे। तो बताओ, एक्सपेंसेस है तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? एक्सपेंसेस है तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? यस, एक्सपेंसेस है तो मेरा कैपिटल क्या होगा? कम होगा। सो -5,000। टोटल करो, 77,000 माइनस 5,000, 72,000, 10,000 प्लस 0, 10,000, 67,000 माइनस 5,000, 62,000। करो टोटल, 72,000। टैली हो रहा है क्या? देखो, टैली। लास्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव इंटरेस्ट ₹200, रिसीव इंटरेस्ट ₹200। इंटरेस्ट रिसीव किया, बोलो पैसा आ रहा है या जा रहा है? इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, बोलो पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। पैसा आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? बोलो, पैसा आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, एसेट्स आ रहा है। तो एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, +200। इंटरेस्ट रिसीव किया, ये तो मेरा इनकम है ना। इंटरेस्ट रिसीव किया, ये मेरा क्या है?
इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव इज माय इनकम। इनकम का इफेक्ट किधर होता है? यस, इनकम का इफेक्ट होता है कैपिटल पे, तो लायबिलिटी जीरो ही रहेगा। और इनकम है तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? इनकम है तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? यस, कैपिटल बढ़ेगा। करो, टोटल देखो 72,200, 10,000, 62,200 टैली हो रहा है? टैली हो रहा है ना? चलो आंसर खत्म। क्लियर है ये सबको? यस और नो? क्लियर है? चलो बहुत टाइम हो गया शायद, अब इसके बाद शमीम सर का लेक्चर है। ओके, चलो बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।